हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होगा। जो साक्षी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है इन सारी चीज़ों से और माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इधर जो पूर्वी होती है वो भी थोड़ी देर में साक्षी की खुशी नोटिस कर रही होती है। माहौल बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी खुशियों के साथ ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई कैसे। साक्षी ने तो उसे कुछ याद नहीं था सुबह तक, फिर ये सारी चीज़ें हुई कैसे। तो जब साक्षी बैठी होती है अपने रूम में, तो जब पूर्वी आती है और वो सारी चीज़ें पूछ रही होती है तो वो बताती है दी मुझे सपना आया है और मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, पर समझ में नहीं आ रहा कि वो सपना है ये सच है क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो पूरी होती है वो पूछती है क्या हुआ है बेटा, बोलो। जो साक्षी होती है बहुत हेजिटेट कर रही होती है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे, पर उसे कहना तो था ही क्योंकि पूर्वी ने अपनी कसम दी होती है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। जो साक्षी होती है वो बोलती है कि दी आप कसम तो मत दिया करो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और जो सपना था वो एक नॉर्मल की तरह नहीं था। जो पूरी होती है वो साक्षी की हेजिटेशन को समझ रही होती है कि जो साक्षी है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, बट पूरा वो समझ भी नहीं पा रही होती है। पूर्वी बोलती है साक्षी पहले कहो तो कि क्या बात है, तभी तो मैं समझूंगी। साक्षी बोलती है दी मैंने बस ये देखा था कि मैं मैम के साथ हूँ और उन्होंने बहुत हर्ट किया था और मैं मतलब, और वो वहीं रुक जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। जो पूर्वी होती है वो नहीं समझ पा रही होती है कि साक्षी कहने की क्या कोशिश कर रही है। इधर जो पूर्वी होती है वो बोलती है अच्छा तुम्हें कल रात की चीज़ें याद है। साक्षी बोलती है कल रात वो होती मुझे नहीं पता, मैंने कैसे ड्रिंक कर ली और फिर उसके बाद जो हुआ वो मुझे सच में नहीं याद है। इधर पूरी थोड़ी शौक होती है कि इसे सच में कुछ नहीं याद है और अगर कुछ चीज़ें हुई भी होंगी तो ये तो भूल चुकी होगी। इधर ऐसे ही बातें चल रही होती है, तभी रिया मैम का कॉल आ जाता है। जो पूरी होती है वो उठाती है और बोलती है हेलो, और वो थोड़ा साइड चली जाती है। जो रिया मैम है वो बोलती है कि हाँ पूर्वी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पूर्वी बोलते हैं हाँ मैम बोलिए। रिया मैम बोलती हैं कि देखो पूर्वी मेरी बात ध्यान से सुनना। जो पूर्वी होती है वो थोड़ा सा सोचती है कि ऐसी क्या बात हो गई, फिर वो बोलती है ठीक है मैम। रिया मैम बोलती है कि स्वाति और साक्षी के बीच कल रात थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। इधर पूर्वी सोच में पड़ जाती है कि क्या आगे बढ़ चुकी है और क्या चीज़ें हुई है। जो पूर्वी होती है वो बोलती है मैम प्लीज़ क्लियर समझाइए क्या हुआ है। इधर साक्षी भी थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रिया मैम बोलती है कि देखो कल साक्षी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो प्यार करती है स्वाति से, बट ये चीज़ उसने ड्रिंक की हालत में किया है और ये चीज़ वो भूल चुकी है। इधर जो पूर्वी होती है वो शॉक हो जाती है कि क्या मतलब इसने एक्सेप्ट किया और ये भूल चुकी है, मतलब क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। और फिर पूर्वी एक बार साक्षी की तरफ देखती है, वो वैसे ही पैनिक हालत में बैठी होती है और बार बार अपने पैर को टैप कर रही होती है। पूर्वी समझ रही होती है कि साक्षी की कंडीशन क्या है और वो समझ रही होती है कि अब आगे की चीज़ क्या हो रही है। इधर जो रिया मैम है वो बोलती हैं और एक और चीज़ हुई है, मैं आई डोंट नो तुम्हें कैसे बताऊं, बट तुम्हें बताना ज़रूरी था इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो दोनों ने तो बात नहीं करी है सुबह, और सुबह साक्षी ऐसे ही चली आई है और स्वाति ने जब बात की तो शायद स्वाति को एहसास हो गया कि साक्षी भूल चुकी है सब कुछ और ये चीज़ उसे बहुत तकलीफ़ दे रही है।
मैं चाहूँगी कि तुम कोशिश करो उसे कुछ याद आ जाए। जो पूर्वी है वो बोलती है कि ठीक है मैम, मैं कोशिश करती हूँ, पूछती हूँ कि और अगर कुछ होता है तो मैं बताऊँगी। इधर जो साक्षी होती है वो बैठी होती है, तो पूर्वी आती है और बोलती है, साक्षी कुछ हुआ है क्या? जो साक्षी है तुरंत अपना फेस टर्न करती है पूर्वी की तरफ और बोलती है, क्या हुआ है? जो पूर्वी है वो बोलती है कि वो तो तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जो साक्षी है वो बोलती है कि नहीं दी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी सी चीज़ों को लेके स्ट्रेस में हूँ। इधर जो पूर्वी है वो बोलती है कि देखो, मुझे अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब ये समझ रही होती है पूर्वी की क्या पता साक्षी को सब कुछ याद हो, वो चीज़ से जुटलाने की कोशिश कर रही हो, तो उसे ये लग रहा हो कि वो ना समझे, इसीलिए वो चीज़ कह नहीं पा रही है। तो यहाँ पे पूर्वी क्या करती है कि वो कुछ चीज़ें कहती है जिससे साक्षी शॉक हो जाती है। पूर्वी बोलती है, साक्षी देखो, मुझे पता है कि स्वाति मैम तुमसे प्यार करती हैं और तुम भी उनसे बहुत प्यार करती हो। इधर साक्षी बहुत शॉक होती है और वो कहती है कि क्या दी, आप क्या कह रही हो? इधर जो पूर्वी है वो बोलती है, देखो ये चीज़ ना ही झूठ है ना तुम झुठलाओ, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ साक्षी, मैं एक भी चीज़ गलत नहीं कर रही हूँ। इधर जो साक्षी है वो बस पूर्वी की तरफ देखती रह जाती है और बोलती है, दी मुझे सच में नहीं याद कि मैंने कल क्या किया और क्या हुआ, पर मैंने सपना देखा और जिसमें मैंने स्वाति मैम को बहुत टाइट किया, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, वो सारी चीज़ें की और मैंने वो किस भी कर दिया था। ये सुनते ही पूरी थोड़ी शॉक हो जाती है, वो तो इतना एक्सट्रोवर्ट सोचा ही नहीं होता है कि ये भी हो जाएगा। तो वो बोलते, क्या मतलब तुम लोगों ने किस भी कर लिया? इधर जो साक्षी है वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, नहीं दी, वो तो गलती से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इधर जो पूर्वी है वो हंसती है और बोलती है कि देखो साक्षी, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट तुमने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया तो एक्सेप्ट भी करो। तुम किसी को बहुत हर्ट कर रही हो, बहुत ज़्यादा हद तक, और वो इंसान तुमसे बस प्यार चाहता है और कुछ नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में है, सारी चीज़ें हैं, तो उसे एक्सेप्ट करो। साक्षी बोलते हैं, पर दी क्या ये सारी चीज़ें सही है? समाज क्या सोचेगा, सारी चीज़ें। इधर जो पूर्वी है वो बहुत अच्छे से समझाती है, देखो साक्षी, ये सारी चीज़ों में ना समाज, कल्चर, ये सारी चीज़ों की अगर तुम सोचोगी तो तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगी, ना तुम खुश रह पाओगी, ना सारी चीज़ें। समाज तो हर चीज़ में तुम्हारी कमी निकालता है। अगर तुम कुछ अच्छा करने जाओ तो तुम्हारे लिए वो वाहवाही करेगा, लेकिन उसी के बाद अगर तुमने एक गलती की तो सब लोग तुम्हें ही बोलेंगे, लेकिन उसी के बाद अगर तुमने एक अच्छा काम कर दिया तो वो गलती को भुलाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे ही ये दुनिया, अगर तुम अच्छा भी करती हो तो भी बुरा बोलेंगे, और अगर तुम गलत भी करती हो तो वही चीज़ होगी। तो तुम्हें ये सोचना है कि अगर तुम्हें दुनिया वालों को खुश करना है तो अपनी खुशी भूलनी होगी, और अगर खुद खुश रहना है तो दुनिया वालों को भूलना पड़ेगा। साक्षी को समझ में आता है कि दी उसे क्या समझा रही है, और जो पूर्वी है वो बहुत प्यार से साक्षी को हक करती है और बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और साक्षी देखो, मैंने स्वाति मैम की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है, अब से नहीं बहुत टाइम से। साक्षी बोलते, दी पर आपको कैसे पता चला? पूर्वी बोलते, तू इस चीज़ में डम है, मैं नहीं, ठीक है? मेरे को तो आज तक कोई मिला नहीं, वो अलग बात है, बट तू तो इस चीज़ में डम नहीं होनी चाहिए ना। साक्षी बोलते, पर दी वो सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पूरी बोलती है, मैंने कितनी बार तुझसे पूछा था कि कुछ हुआ है, बता दे कुछ हुआ है, लेकिन नहीं, तुझे तो बताना ही नहीं था। साक्षी बोलती है कि मुझे लगता था कि आप मुझसे
फिर बात नहीं करोगे, गुस्सा करोगे, शायद आप मेरे से कभी ना बात करो। ये सारी चीज़ें सुन के जो पूर्वी है साक्षी के सर पे हाथ मारती है और बोलती है कि क्या है फालतू की चीज़ें तू सोचती रहती है। एक बार तूने ये नहीं सोचा कि तेरी बहन तुझे जो बचपन से जानती है वो तुझे नहीं समझेगी। साक्षी फिर टाइट सक करती पूर्वी को और बोलती है सॉरी दी, मुझे नहीं पता था। फिर पूर्वी बोलती है कि अब तूने किसी को हर्ट किया है तो अब कैसे मनाएगी तू। जो साक्षी है वो बोलती है कि इसके लिए मेरे पास प्लान है, बट आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। इधर जो पूर्वी है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि आप दोनों को, मतलब जो साक्षी है वो बोलती है कि मुझे पता है कि आप और रिया मैम मिल के ही आप दोनों ने सब कुछ किया है, मुझे लगता था, पर अब मुझे लग रहा है क्योंकि रिया मैम का कॉल आया और आपको सारी चीज़ें डिटेल मिली तभी तो आपने पूछा इतनी श्योरिटी से। साक्षी जब ऐसे बोलती है तो पूरी बोलती है अच्छा इन सारी चीज़ों में तेरा दिमाग लगता है, लेकिन जहाँ पे तुझे किसी को समझना था एक्चुअल में तूने उसे नहीं समझा। जो साक्षी है वो कान पकड़ते हुए बोलती है सॉरी नंदी। और फिर जब साक्षी पूरी को सारा प्लान समझाती है कि उसे डेकोरेट करना सब कुछ करना है तो रिया मैम भी कॉल पे होती है, वो सुनती है और बहुत खुश होती है कि सारी चीज़ें, पर ये सारी चीज़ें स्वाति मैम को ना बताई जाए वो कहती है। और फिर बहुत अच्छे से सारा डेकोरेशन कराती है। फिर वो निकल जाती है बहुत अच्छे से तैयार होके स्वाति मैम के घर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी जिस चीज़ का आइडिया स्वाति मैम को नहीं था। और जब ये सारी चीज़ें साक्षी अपने मुंह से बता रही होती है सब कुछ कि ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ कैसे किया, दीदी ने बताया मुझे, तो स्वाति मैम बहुत गुस्सा हो जाती है। रिया मैम की तरफ देखते हुए बोलती है तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया, मतलब तुम तीनों एक साइड हो गए, मुझे अकेले कर दिया। इधर सारे लोग हंसते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें, तुझे मनाने के लिए ही तो साक्षी ने ये सारी चीज़ें करी थी। और फिर ऐसे ही ये सारे चारों खुशी से, मतलब वहाँ पे केक होता है वो खा रहे होते हैं। और फिर जो साक्षी होती है वो थोड़ी देर में मतलब अपने चेहरे से उठती है और फिर वहाँ पे एक गिटार होता है उसे वो लेती है। स्वाति मैम थोड़ी सी हैरान होके साक्षी की तरफ देख रही होती हैं और वो सोचती हैं क्या करने वाली है। और इधर जो रिया मैम है और पूर्वी, इन दोनों को भी नहीं पता होता है कि ये चीज़ तो प्लान में होती ही नहीं है। और साक्षी फिर एक चेयर पर बैठती है और अपने गिटार को प्ले करती है और बहुत प्यारा सॉन्ग गाती है स्वाति मैम के लिए। और जब वो सॉन्ग गाती है तो स्वाति मैम उसकी तरफ से नज़र हटा ही नहीं पाती हैं। वो बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। जो टेबल होता है उस पर दोनों हाथों को अपने फेस से टिकाकर बहुत अच्छे से देख रही होती हैं। इधर जो पूरी होती है वो भी मतलब उस गाने में खो जाती है। रिया मैम को भी बहुत अच्छा लगता है और जो स्पेशली सॉन्ग जिसके लिए था स्वाति मैम के लिए, वो तो पूरा खो ही जाती हैं। एक तरह से कहते हैं ना कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें पता नहीं कितनी बार उस शख्स से प्यार होता है, बस यही हाल स्वाति मैम का हो रहा होता है। तो जो साक्षी ने सॉन्ग गाया था वो कुछ यूँ था। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, हर घड़ी हर नजर कर रही बंदा परवर शुक्रिया, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा,
मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। जो साक्षी है वो ये सॉन्ग जब गा लेती है तो ये सॉन्ग जब तक गा रही होती है तब तक एक भी बार अपनी पलकें ना झपकाती है। वो बस स्वाति मैम की आंखों में देख के ये सॉन्ग को पूरा गुनगुना देती है। और जब वो अपने गिटार को साइड रखती है तो जो स्वाति मैम है वो अपनी चेयर से उठते हैं और फिर वो साक्षी की तरफ आती हैं और वो बहुत टाइट हग करती हैं। और वो फीलिंग एक अलग ही होती है, एक एहसास अलग था उनके अंदर। वो कहते हैं ना, नया नया प्यार नई नई चीज़ें एक अलग ही फीलिंग लाती है। हर तरह के इमोशन एक साथ हमारे शरीर में उबड़ रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि किस फीलिंग को हम समझें। और ऐसा ही कुछ हाल इन दोनों के साथ हो रहा होता है। जो साक्षी होती है वो भी बहुत प्यार से हक करती है। इधर जो रिया मैम है वो बोलते हैं कि अरे यार तुम दोनों मतलब ऐसे हक कर लेते हो, अरे शर्म करो, हम दोनों यहीं पे हैं, मतलब तुम दोनों को थोड़ी शर्म नहीं आती है क्या। जो स्वाति मैम है वो थोड़ा सा हटती हैं साइड और बोलते हैं क्या है तुझे, मतलब तू मतलब शांति से हक भी नहीं करने दे रही है। इधर जो रिया मैम वो बोलते हाँ मतलब वाह क्या बात है, मतलब प्यार मिला तो दोस्त को भूल गई, ये होते हैं धोखेबाज दोस्त। इधर जो स्वाति मैम है वो आती हैं और रिया मैम के सर पे मारते हैं और बोलते हैं बकवास बंद कर। और फिर ऐसे ही कुछ देर तक ये लोग वहाँ पे रहते हैं और फिर अब ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, कम से कम अब तो 12:30 हो चुके होते हैं। अब इन लोग का ये होता है कि निकलो, रात हो चुकी है। तो सब लोग कुछ न कुछ बहाने करके आए होते हैं साक्षी के घर पे। तो उन्होंने चुपचाप बिना बताए किसी को आए होते हैं। तो अब इन दोनों को लेट हो रहा होता है, सारे लोग निकलते हैं धीरे धीरे। इधर जो रिया मैम है वो स्कूटी से आई होती हैं और साक्षी बाइक से आई होती है। तो अब ये हो रहा होता है कि क्या साक्षी स्वाति मैम को छोड़ेगी, क्या वो अपनी दी के साथ घर जाएगी। इधर जो स्वाति मैम है वो कहती हैं कि साक्षी सुनो, तुम पूर्वी को लेके जाओ घर और मैं रिया के साथ चली जाऊंगी। साक्षी बोलती है पर मैम मैं, तो जब मैम बोलती है ना तो स्वाति मैम बोलते हैं कि तुम मुझे मैम क्यों बुला रही हो, तुम नॉर्मल मतलब स्वाति भी बोल सकते हो। जब ये बोलती है ना तो साक्षी के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो बोलती है कि पर मैम मैं, स्वाति मैम फिर आंखें दिखाती हैं और बोलती है अच्छा ठीक है ना, पर मैं इतनी जल्दी आपको नहीं बुला सकती ना नाम से, मेरे लिए ऑकवर्ड है थोड़ा सा, मैं कोशिश करूँगी। और फिर स्वाति मैम बोलती है ठीक है, पर तुम घर पहुँचाना और मुझे टेक्स्ट कर देना। इधर जो पूर्वी है वो बोलती है कि साक्षी चल, और फिर ये दोनों बाइक से चले जाते हैं। इधर जो रिया मैम है वो बोलते हैं वाह भाई वाह, मतलब अभी मतलब प्यार कबूल किया नहीं और हुक्म पहले ही चलाने लगी। स्वाति मैम रिया मैम के शोल्डर पे मारते हैं और बोलते हैं चल तू चुपचाप से। और फिर ये दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर इधर जो स्वाति मैम है वो अपने घर पहुंच जाती है, रिया मैम भी अपने घर पहुंच जाती है और साक्षी और पूर्वी भी अपने घर पहुंच जाते हैं। पूर्वी तो सो जाती है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है और रिया मैम भी जाके घर पे सो जाती है। लेकिन दो लोगों की नींद उड़ चुकी होती है क्योंकि उन्हें नींद तो आ नहीं रही होती है, जो होते हैं साक्षी और स्वाति मैम। साक्षी टेक्स्ट करती है कि हाय मैम आप जाग रहे हो। फिर वो जो मैम पे नोटिस करती है तो फिर वो डिलीट करने लगती है। फिर बोलती है कि अरे यार क्या है, मतलब मैम मैम करके, मतलब स्कूल में मैम ठीक है पर यहाँ पे भी मैम, क्या करूँ मैं। इधर जो स्वाति मैम है वो देख लेती हैं और बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, अभी तो 2 बार मना कर चुकी हूँ कि मैम मत बोलो। फिर भी साक्षी बोलती है क्या करूँ, मेरी आदत बन चुकी है और मैं मैम के अलावा क्या बोलूँ आपको, नाम से तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा, तो और क्या बोलूँ मैं। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि कुछ भी बुलाओ, कुछ भी बुला सकती हो तुम। इधर जो साक्षी होती है वो सोच में पड़ जाती है कि
क्या बुलाए, क्योंकि वो ऐसे यूनिक कुछ चीज़ें रखनी चाहती थी। तो वो सोचती है कि कुछ ऐसा यूनिक नाम रखेगी। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आपको सोच के बताऊंगी। जो स्वाति मैम है वो बोलती है ठीक है। और इधर फिर दोनों साइलेंस हो जाता है, कोई भी मैसेज नहीं कर रहा होता है। तो स्वाति मैम बोलती है तुम्हें नींद नहीं आ रही। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो स्वाति मैम बोलते हैं कि मैं कॉल करूं। साक्षी बोलती है कि हाँ। और फिर इधर स्वाति मैम कॉल करती हैं और साक्षी उठाती है। और स्वाति मैम बोलती हैं कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। साक्षी बोलती है कि पता नहीं, बस ऐसे ही ऐसा लग रहा है कि सोने का मन ही नहीं है, नींद पूरी हो चुकी है। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है कि अच्छा। साक्षी बोलती है मैम आपको भी नींद नहीं आ रही। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलती है कि अगर तुमने एक भी बार मैम बोला तो मैं फ़ोन काट के सो जाऊंगी, ठीक है। साक्षी बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ना, पर मुझे टाइम तो दीजिए, मैं ऐसे कैसे कर लूँ। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलती है ठीक है टाइम दिया है, बट मैम नहीं निकलना चाहिए। जो साक्षी है वो थोड़ा हंसती है और बोलती है कि अच्छा तो स्कूल में मैं क्या बुलाऊँ आपको, मैम के अलावा। इधर स्वाति मैम बोलती है कि स्कूल में मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ, तुम मैम बुला सकते हो, पर घर पे नहीं। इधर जो साक्षी है वो बोलती है ओके, आपने कुछ खाया। इधर जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं क्या अजीब सा सवाल है, मैं तुम्हारे साथ ही तो केक खा के आई हूँ, वो सारी चीज़ें खाया है मैंने। इधर साक्षी अपने सर पे हाथ मारती है और बोलते हैं साक्षी तुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तू फालतू से सवाल क्यों कर रही है। एक तो तुझे नींद नहीं आ रही और क्या करूँ क्या बोलूँ, इतनी नर्वस मैंने आज तक फील नहीं किया। मैं इतनी नर्वस क्यों, मैं हमेशा बात करती हूँ पर आज इतनी नर्वस क्यों। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि हेलो तुम हो ना। साक्षी बोलते हैं हाँ मैं हूँ। और स्वाति मैम फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। साक्षी बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मैम करने से पहले रुक जाती है और वो नहीं बोलती है। जो स्वाति मैम बोलती हैं दैट्स गुड, ठीक है, ये वर्ड निकलने नहीं चाहिए तुम्हारे मुँह से। साक्षी बोलती है हाँ ठीक है। और वो ऐसे ही बैठी होती है। स्वाति मैम फिर कुछ नहीं बोल रही होती, इधर साक्षी भी कुछ नहीं बोल रही होती है, एकदम साइलेंट होते हैं दोनों के दोनों। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो दोनों क्या बात करें क्या कहें। एक अजीब सा एक होता है ना कि दोनों के पेट में मतलब बहुत सारे बटरफ्लाईज उड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है ना कि जब नया नया प्यार होता है तो हमें कुछ वर्ड होता ही नहीं है, हम इतने हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स आती है, इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम उस चीज़ को बयां ही नहीं कर पाते कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कैसे बात करनी है। सारी चीज़ें इन दोनों के अंदर हो रही होती है। और जहाँ तक देखा जाए तो साक्षी के अंदर कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है, क्योंकि साक्षी इतनी ज़्यादा नर्वस भी फील कर रही होती है। और साथ ही मैम थोड़ी काम होती हैं, वो अपनी चीज़ों में अभी तक वो सारी चीज़ें फीलिंग बहुत पहले महसूस कर चुके होते हैं वो सारी चीज़ें, पर उनके अंदर भी सब कुछ नर्वसनेस सारी चीज़ें होती है। साथ ही मैम अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए बोलती हैं कि साक्षी बोलते हैं हाँ हाँ। स्वाति मैम बोलते हैं कि चलो लेटो, तुम सो मैं साथ हूँ। इधर जो साक्षी होती है वो बोलती है कि मैं लेटूं, आप कैसे साथ हो। वो इतनी अजीब से सवाल करती है ना कि स्वाति मैम अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है कि इसे कैसे समझाऊं मैं। और स्वाति मैम बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम फ़ोन साइड में रखो और फिर लेटो, मैं कॉल पे हूँ, ठीक है। साक्षी बोलता है हाँ ओके ओके। और वो जाती है लेटती है, अपने फ़ोन को साइड में रखती है और फिर उसे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो ईयरबड लगा लेती है और लगा के बस लेटी होती है। इधर स्वाति मैम शांत होती हैं। साक्षी बोलते हैं मैं लेट गई, अब बोलिए। स्वाति मैम थोड़ा सा स्माइल करती हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है अपनी आंखें बंद करो। साक्षी अपनी आंखें बंद करती है और स्वाति मैम बस
कुछ बातें ऐसे ही कहने लग जाती हैं। वो कह रही होते हैं, साक्षी मुझे नहीं पता कि हमारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ी, क्या सारी चीज़ें होगी, बट जब तुमने उस दिन मेरी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया और वो सारी चीज़ें हुई तो बहुत तकलीफ़ भी हुई थी। बट ये सारी चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें हुई, पर तुमने लास्ट एंड मोमेंट पे मेरे लिए जो भी किया आज, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे वो सारी चीज़ें देख के, वो सारी चीज़ें एक पल को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें सच में रियल है या नहीं। और वो सारी चीज़ें मुझे सच में एक पल को लग रहा था कि अभी ये सपना है और तुरंत टूट जाएगा और मुझे इस सपने से जागना नहीं है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, पर ये सारी चीज़ें रियल है, महसूस हो रही है मुझे। और वो बहुत खुश होती हैं और ऐसी बातें कह रही होती हैं, तभी महसूस करती हैं कि साक्षी की सांसों की आवाज़ आने लगती है। तो वो स्माइल करती हैं और वो समझ जाती हैं कि साक्षी सो चुकी है। साक्षी की फेस पे प्यारी सी स्माइल होती है और वो आराम से सो चुकी होती है। इधर स्वाति मैम भी वो अपने फ़ोन को अपने पास रखती हैं और स्वाति मैम साक्षी की सांसों की आवाज़ सुनते सुनते सो जाती हैं। फिर ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह होती है, स्वाति मैम एज ए रूटीन वो उठ जाती है और देखती हैं कि उनके फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है और वो जब तक फ़ोन को देखती हैं वो ऑफ भी हो जाता है, तो कॉल कट हो जाता है। स्वाति मैम को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो गुड मॉर्निंग विश करना चाहती थी, कहना चाहती कुछ भी, पर वो फिर फ़ोन ऑफ हो जाता है और फिर वो चार्जर पे लगाती हैं, अपना फ़ोन ऑन करती हैं और बस साक्षी के पास एक टेक्स्ट छोड़ देती है गुड मॉर्निंग का। इधर जो साक्षी होती है वो तो एकदम सुकून से ऐसे सो रही होती है जैसे वो कितने दिनों से नहीं सोई है। और इधर जो पूरी होती है वो जब उठती है और अपने बेड से जा रही होती है फ्रेश होने के लिए, तो वो देखती है साक्षी के फेस पे इतनी प्यारी सी स्माइल होती है ना कि वो रह ही नहीं पाती है। और वो आती है और उसके सर को बहुत प्यार से सहलाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। और फिर वो देखती है कि उसके कानों में ईयरबड है, तो वो उसका फ़ोन देखती है तो कोई कॉल नहीं चल रही होती है। बट जब वो लास्ट कॉल देखती है तो स्वाति मैम का देख के वो बहुत खुश होती है। और फिर वो क्या करती है कि जो साक्षी की इतनी प्यारी सी स्माइल होती है ना, वो क्या करती है कि फ़ोटो खींचती है और वो फ़ोटो को स्वाति मैम के नंबर पे सेंड कर देती है। और फिर वो फ़ोन रख के चली जाती है फ्रेश होने के लिए और वो फ्रेश होके फिर नीचे चली जाती है। इधर जब स्वाति मैम अपने कामों में थोड़ी व्यस्त होती हैं, सारी चीज़ें वो कर रही होती हैं क्योंकि उनके पापा तो होते नहीं हैं और वो अपना काम फिर बहुत अच्छे से करती है, फ्रेश होती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। और फिर वो सोचती हैं कि क्या एक बार कॉल किया जाए साक्षी को, तो वो अपना फ़ोन उठाती है। पर जब वो अपना फ़ोन उठाती हैं तो वो देखती हैं कि एक फ़ोटो आई है साक्षी की तरफ से, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। और जब वो फ़ोटो को खोलती हैं तब देखती हैं कि साक्षी की सोते हुए एक पिक है और वो बहुत प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि जब कोई सोता है तो वो हद से ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। साक्षी का भी सेम होता है। और जो स्वाति मैम वो बहुत प्यार से पिक्चर के ऊपर हाथ फेर रही होती है और बहुत अच्छी लग रही होती है। पर स्वाति मैम के मन में सवाल होता है कि ये फ़ोटो क्लिक किसने की और भेजी किसने, क्योंकि साक्षी तो सो रही है, फिर भेजा किसने। तो फिर वो समझ जाती हैं कि ये सारी चीज़ें पूर्वी ने करी होगी। और फिर वो बस उस फ़ोटो पे एक हार्ट भेज देती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो सोई होती है और फिर इधर स्वाति मैम सोच रही होती है कि क्या वो उठ गई होगी। और फिर वो कॉल करती हैं। जब साक्षी कॉल की आवाज़ सुनती है तो उसे इग्नोर कर देती है और वो बस सो रही होती है। जब 2-3 बार कॉल जाता है तो वो परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है और फ़ोन को उठाती है और बोलती है, हेलो कौन है? मतलब मेरी सुबह सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या मुसीबत है? मतलब सुबह सुबह क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो? इधर जो स्वाति मैम है वो बस सुन रही होती हैं क्योंकि
जो साक्षी की वॉइस होती है ना, वो नींद में होती है और वो इतनी प्यारी होती है ना कि स्वाति मैम बस चुप हो जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। साक्षी बोलती है, हेलो कौन है, बोलो ना। जो स्वाति मैम फिर बोलते हैं कि साक्षी। जो साक्षी होती है वो उसका बस यही सुनना होता है, अपना नाम ही सुनती है और समझ जाती है कि कौन है ये, और वो फटाक से अपनी आंखें खोलती है और जब फ़ोन की तरफ देखती है तो स्वाति मैम का नंबर होता है और वो मतलब शॉक हो जाती है, फटाक से बैठती है और वो इतनी हड़बड़ाहट में बैठती है कि मतलब वो ध्यान नहीं देती कि वो साइड में है और वो गिर जाती है। इधर वो बोलती है, हाँ लग गई, मतलब क्या है, सुबह सुबह मतलब मुझे चोट भी लगनी थी। इधर स्वाति मैम पैनिक हो जाती है, हम बोलते क्या हो गया, कहाँ गिर गए तुम, अरे यार ध्यान से रहा करो ना, कहाँ कहाँ लग गई, क्या हुआ। इधर जब साक्षी देखती है कि आवाज़ आ रही है फ़ोन से तो वो फ़ोन उठाती है और बोलते हैं, हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ मैम वो कहीं नहीं लगी। इधर स्वाति मैम बोलते हैं, पहले बताओ कहाँ लगी है। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, नहीं वो कहीं नहीं लगी, वो बस वो मैं मतलब थोड़ी सी जल्दबाजी में उठी थी तो बस बेड से थोड़ा सा नीचे आ गई थी और कुछ नहीं। जो साथी में बोलते, हद है साक्षी, तुम बचपना कब छोड़ोगी। साक्षी बोलते, बचपना नहीं है, बस वो मैंने ध्यान नहीं दिया, अचानक से आपका नंबर देखा और तब बस। जो साथी में बोलते, शट अप, पहले ये बताओ लगी नहीं ना। साक्षी बोलते, नहीं लगी नहीं है, बस थोड़ी सी गिर गई थी बस और कुछ नहीं। स्वाति मैम बोलते, पक्का ना। साक्षी बोलते, पक्का नहीं लगी। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है तुम ध्यान रखो और टाइम हो चुका है, तैयार हो जाओ, लेट हो रही हो तुम। साक्षी बोलती है, ठीक है मैं तैयार तो हो जाऊंगी, बट आपने फ़ोन किया था। स्वाति मैम बोलते हैं, हाँ बस तुम्हें जगाने के लिए फ़ोन किया था। साक्षी होती है वो बोलते हैं, जगाने के लिए या हार्ट अटैक देने के लिए। स्वाति मैम नहीं सुन पाती हैं और वो फ़ोन काट देती हैं। साक्षी बोलती है, हाँ चल साक्षी तैयार हो जाओ, और वो चली जाती है वॉशरूम में। और फिर ऐसे ही वो आज बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है स्कूल के लिए, वही नॉर्मल यूनिफॉर्म, बट उसने आज थोड़ा सा ओपन किया था, उसने फोल्ड नहीं किया था। और पूर्वी आती है और देखती है और बोलते हैं, हाँ हाँ आज कोई बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। साक्षी बोलती, दी ऐसे ना चढ़ो। पूर्वी बोलते, क्यों ना चढ़ूँ, मुझे तो मौका मिल गया चढ़ने को। जो साक्षी होती है वो बोलते हैं, दी प्लीज़ ना। पूर्वी बोलते, अच्छा चलो तैयार हो गई ना, नीचे चलो नाश्ता कर लो, मम्मी कब से चिल्ला रही हैं। और फिर ऐसे ही साक्षी अपना सारा सामान लेती है, बैग अच्छे से लेती है और अपने फ़ोन को चार्जर से निकाल के वो नीचे आ जाती है। इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। वो एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनती हैं और जैसे वो एज यूजुअल तैयार होती हैं, बस थोड़ा सा आज उनके फेस पे कुछ ज़्यादा ही ग्लो था, और ये ग्लो क्यों था ये तो आप लोगों को पता ही है। और फिर वो ऐसे ही अपना अच्छे से तैयार होती हैं, नाश्ता कर लेती हैं और फिर वो स्कूल के लिए निकल जाती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो भी अपना सब कुछ लंच करके अच्छे से वो भी निकल जाती है पूर्वी के साथ। और इधर स्वाति मैम स्कूल पहुंच जाती हैं। रिया मैम थोड़ा लेट आती हैं, बट वो उतना भी लेट नहीं होती हैं, अभी प्रेयर से स्टार्ट नहीं होते हैं तो वो आ जाती हैं। और जो साक्षी होती है वो अपना क्लास में जाती है और अपने बैग को रखती है, और फिर वो जब आ रही होती है तो वो देखती है अंशिका आ रही होती है क्लास में, तो वो रुक जाती है और वो अंशिका का वेट करती है कि वो बैग रख के आए। तो अंशिका जाती है, बैग रखती है, और वो जब देखती है कि साक्षी वेट कर रही है तो वो आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग साक्षी। साक्षी बोलती है, गुड मॉर्निंग। अंशिका बोलती है कि तुम ठीक हो। साक्षी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो तुमसे मैंने रूडली बात किया उसके लिए सॉरी। अंशिका बोलती है, अच्छा साक्षी मुझसे सॉरी बोल रही है। जो साक्षी होती है वो बोलती है, प्लीज़ ना मान जाओ, और हाँ वो सारी चीज़ें जो भी मैंने करी मुझे करना तो नहीं चाहिए था, बट कुछ चीज़ें चल रही थी बस इसलिए। अंशिका बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, भाई मैं पूछना भी चाहती थी तुमसे कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना, घर पे सब ठीक है ना।
साक्षी बोलती है हाँ सब ठीक है, बस अब जो भी सारी चीज़ें थी सॉर्ट हो गई है, बस थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर था। अंशिका को पता था कि साक्षी झूठ बोल रही है, पर वो कुछ भी प्रेशर नहीं डालती है, कुछ नहीं पूछती है, और ये दोनों ऐसे ही बात करते करते आ जाते हैं फील्ड में। और वहाँ पे फिर उसके बाद सारे लोग आ जाते हैं, टीचर्स भी और बच्चे भी, और अब प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। प्रेयर्स होने के बाद फिर जो सारे बच्चे एक एक करके क्लास में चले जाते हैं, और जो स्वाति मैम है वो भी रिया मैम के साथ स्टाफ रूम चली जाती है। रिया मैम सुबह से बहुत ज़्यादा स्वाति मैम को चिढ़ा रही होती हैं, छेड़ रही होती हैं, और वो बार बार कह रही होती है ओहो आज तो ग्लो कितना है, मैडम के फेस पे तो देखो कितना ग्लो है। स्वाति मैम बोलती क्या है, तुझे क्या पड़ी है? जो स्वाति मैम है वो जब ऐसे बोलते हैं तो रिया मैम बोलते हैं मुझे तो ये पड़ी है, मुझे ही तो दिखता है तुम दोनों का इतना इतना प्यार है ना। जो स्वाति मैम बोलते हैं इतना इतना नहीं होता, इतना होता है। जो रिया मैम वो बोलते हैं मेरे लिए तो वही है। जो स्वाति मैम अपने सर पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं इसे समझाना किसी पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। रिया मैम सुन लेती है और बोलते हैं अच्छा अब मुझसे मतलब मुझे समझाना तुझे लग रहा है कि इस पत्थर पे सर फोड़ने के बराबर है। वाह वाह, क्या मतलब तो प्यार में क्या पड़ी, मतलब दोस्त को तो एकदम साइड कर दिया तूने। स्वाति मैम बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है रिया, तो इतना क्यों मुझे परेशान करी है सुबह से। जो रिया मैम वो बोलते हैं कि अब मौका मिला है तो हाथ से थोड़ी जाने दूंगी मैं। जो स्वाति मैम वो बोलते हैं कि ठीक है, और वो अपनी बुक लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ज़्यादा देर रुकी तो रिया मैम उन्हें बहुत परेशान कर देंगी, और इधर रिया मैम बहुत ज़्यादा हंसती हैं। और फिर ऐसे ही लेक्चर्स लेने के लिए रिया मैम भी चली जाती है। साक्षी का तो थोड़ा सा ये हो रहा होता है कि मन ही नहीं लग रहा होता है, वो बस चाह रही होती है कि कैसे कैसे लेक्चर बीते और स्वाति मैम का लेक्चर आ जाए और स्वाति मैम को वो देख पाए। वो प्रेयर्स में भी बहुत बार मुड़ मुड़ के स्वाति मैम की तरफ देखने की कोशिश कर रही होती है, कभी इधर कर रही होती है कभी उधर। स्वाति मैम ने भी नोटिस किया होता है, पर साक्षी बहुत कोशिश कर रही होती है स्वाति मैम को देखने के लिए, और वो देख ही नहीं पा रही होती है। लेकिन जब एक बार साक्षी थोड़ा सा पीछे झुकती है तो स्वाति मैम दिख जाती है, और स्वाति मैम साक्षी की तरफ देख रही होती है। साक्षी खुश हो जाती है और वो देख रही होती है, स्वाति मैम थोड़ी गुस्से में उसकी तरफ देखती है, तो साक्षी थोड़ा डर जाती है। उसे समझ आता है कि उसका ऐसा करना स्वाति मैम को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो चुपचाप सामने खड़ी हो जाती है, और फिर वो एक भी बार मुड़ के नहीं देखती है, मजाल है कि पीछे मुड़ जाए, क्योंकि उसे पता है कि स्वाति मैम उसे बहुत डांटेगी। और फिर स्वाति मैम थोड़ा हंसती हैं, और फिर ऐसे ही उस टाइम पे तो साक्षी ने सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी। अब उसका मन हो रहा होता है कि अब तो मतलब क्लास में आएंगी तो मैं पूरे हक से देख पाऊंगी, पर लेक्चर्स आज उसे बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही फर्स्ट लेक्चर बीत जाता है, जो सेकेंड लेक्चर होता है साक्षी उस चीज़ का मतलब अभी टाइम होता है लेक्चर होने में 5-10 मिनट का ब्रेक होता है, तो साक्षी वहाँ से निकल जाती है, और निकल के वो मतलब अभी क्लास के बाहर ही गई होती है। तब तक जो अंशिका होती है वो पीछे से आ जाती है और बोलती है साक्षी कहाँ जा रही हो, अभी क्लास होने वाली है। साक्षी बोलती है वो मैं स्वाति मैम को देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तो अंशिका बोलती है क्यों, स्वाति मैम की तबीयत खराब है? साक्षी बोलती है नहीं वो बस ऐसे ही, बस वो उनकी दरबीच कुछ तबीयत खराब हो गई थी ना, तो बस सोचा कि देखा। जो साक्षी है वो खुद ही नहीं समझ पा रही होती है वो क्या कह रही है। अंशिका तो बहुत कंफ्यूज होती है, फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है चलो हम दोनों चलते हैं, और साक्षी को तो यही मानना चाहिए था, और वो खुश हो जाती है, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है, और वो अंशिका के साथ जाती है। जो स्वाति मैम है वो अभी अभी स्टाफ रूम में आई होती है, और रिया मैम भी होती हैं, और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं। साक्षी का तो तुरंत फेस उतर जाता है, और वो सोचती है अरे यार इतने लोग हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं। और वो मतलब सोच रही होती है कि अब मैं कैसे मतलब कंटिन्यूस स्वाति मैम को देख सकती हूँ, क्योंकि सब लोग रहेंगे तो वो कंटिन्यूसली तो देख नहीं सकती है। और फिर हो जाती है, स्वाति मैम साक्षी को देख के थोड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के बाद ही आ जाना। तो रिया मैम स्वाति मैम की तरफ बोलते हैं कि
देख दे, तुझसे मतलब इतनी देर की भी दूरी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। फर्स्ट लेक्चर बीता नहीं और तुझे देखने के लिए आ गई। स्वाति मैम थोड़ा सा मतलब ब्लश करते हैं और बोलते हैं कि क्या है तू, मतलब तू ऐसे क्यों कर रही है। फिर इधर साक्षी आती है और बोलती है मैम आप ठीक हो। जो स्वाति मैम है वो बोलते हैं कि हाँ साक्षी मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। साक्षी बोलते हैं नहीं वो मैं ठीक हूँ। वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि वो क्या कह रही है, वो खुद ही बता रही है कि मैं ठीक हूँ। इधर शिखा फिर आती है और बोलती है कि स्वाति मैम वो बस आपका मतलब हालचाल पूछने के लिए हम लोग आए थे, हमें लगा पता चला था आपकी तबीयत खराब है तो इसलिए। जो स्वाति मैम बोलती है कि हाँ उस टाइम उधर बीच ठीक तबीयत खराब, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। जो साक्षी होती है वो चुपचाप खड़ी होती है, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही होती है कि वो नज़र उठा के देख पाए। मतलब वो अंदर से सोच रही होती है कि मैं नज़र उठाऊं, स्वाति मैम को देखूं, पर वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही होती है। उसके अंदर अलग अलग फीलिंग आ रही होती है, उसे शर्म भी आ रही होती है, समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे दिखे। स्वाति मैम देखते हैं जब साक्षी की तरफ, साक्षी अपने हाथों को बहुत ज़्यादा अपने नाखूनों से हर्ट कर रही होती है अपने आप को कि मतलब उसकी फीलिंग रुक जाए, बट ऐसा थोड़ी होता है। स्वाति मैम समझ जाती हैं और वो अंशिका को बोलती हैं अंशिका तुम रिया मैम से बात करो, मैं साक्षी से कुछ पूछना था मुझे। तो वो अंशिका भी कुछ नहीं ज़्यादा सोचती है और वो रिया मैम के पास बैठ जाती है। जो स्वाति मैम है वो साक्षी को लेके थोड़ा साइड आती हैं और बोलती है क्या हुआ है साक्षी, तुम ठीक हो। साक्षी बोलती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ। स्वाति मैम बोलते हैं कि लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो, सुबह की तुम्हें चोट लग गई थी क्या ज़्यादा। वो देखने लग जाती हैं। तो साक्षी बोलते हैं क्या क्या कर रही हैं मैम, सब लोग हैं यहाँ पे। जो स्वाति मैम थोड़ा सा मतलब सोचती है कि ये कब सोचने लगेगी, मतलब लोग हैं यहाँ पे, कुछ करने से पहले ये बंदी कभी सोचती नहीं थी क्या कौन लोग हैं क्या है, मतलब अब सोचने लग गई है। तो स्वाति मैम को भी अच्छा लगता है कि साक्षी मैच्योर हो रही है, कि वो अपनी सारी चीज़ों को करने से पहले ये सोच रही है कि कहाँ चीज़ें करनी चाहिए, कंफर्टेबल है या नहीं, सारे लोग हैं या नहीं। तो स्वाति मैम को अच्छा लगता है। जो स्वाति मैम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, बट तुम ठीक हो। साक्षी बोलती है हाँ मैम, मैंने सुबह भी बोला था मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी पैनिक कर गई थी तो गिर गई थी, पर मैं वो नीचे मैट था उस पे गिरी थी तो मुझे चोट नहीं लगी थी। इधर स्वाति मैम बोलती है अच्छा तुमने कुछ खाया था। साक्षी बोलती है हाँ मैंने खाया था। स्वाति मैम बोलती हैं कि ठीक है तुम्हें कुछ कहना है। साक्षी बोलती है नहीं मैम मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे जाना है। जो स्वाति मैम है वो थोड़ी सी मतलब सोच रही होती है कि इसे कुछ कहना तो है पर ये कहना क्यों नहीं चाहती, फिर वो ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करते और अंशिका की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अंशिका जाओ क्लास में, अब तुम्हारे लेक्चर्स होने वाले। तो साक्षी और अंशिका चले जाते हैं वहाँ से। अंशिका साक्षी की तरफ देखती है और बोलते हैं क्या हुआ, स्वाति मैम कुछ कह रही थी क्या। साक्षी बोलते हैं नहीं वो बस ऐसे ही क्लास के बारे में पूछ रही थी और कुछ नहीं। अंशिका बोलते अच्छा, और ये दोनों ऐसे ही क्लास में आ जाते हैं। साक्षी सोच रही होती है क्या फट्टू इंसान है यार तू, मतलब तूने इतना सोचा था कि तू बात करेगी देखेगी सब कुछ करेगी, पर तूने कुछ किया ही नहीं, मतलब तुझसे ये भी नहीं हो पाया कि तू उनकी तरफ नज़र उठा के भी देख सके। मतलब क्या साक्षी तू इतनी ज़्यादा हिम्मत वाली है और आप इतनी ज़्यादा फट्टू कैसे हो रही है। और वो ये सोच रही होती है अपने मन में, पर प्यार क्या क्या ना करा दे, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही होती है और फिर सेकेंड लेक्चर भी कैसे ना कैसे करके साक्षी का बोरिंग होके बीतता है। फिर थर्ड लेक्चर आता है। थर्ड लेक्चर में साक्षी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब स्वाति मैम को देख पाएगी। तो स्वाति मैम आती हैं और सब बच्चों को बहुत अच्छे से विश करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों। और फिर सारे बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से वो पूछ रहे होते हैं कि सब लोग कैसे हो, सारी चीज़ें मतलब वो ऐसे रूटीन जैसे वो अपना करती थी, सारे बच्चों से पूछना सबके सिलेबस में क्या समझ में नहीं आ रहा जो मैंने कल पढ़ाया, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं।
तो फिर सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि मैम ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, रिपीट समझा दीजिए, और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस हो रहे होते हैं और साथी मैम पढ़ा रही होती है बीच बीच में साक्षी, और साथी मैम का आई कांटेक्ट भी हो रहा होता है बहुत प्यारा प्यारा, और पढ़ाई के बीच में भी छोटा छोटा आई कांटेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है साक्षी को और साथी मैम को भी। और ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। साक्षी और स्वाति मैम कभी मतलब उस टाइम पे बात तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन बस साक्षी बहुत प्यार से देख रही होती है स्वाति मैम की तरफ। कभी कभी इतने प्यार से देख रही होती है कि स्वाति मैम अनकंफर्टेबल फील कर जाती थी कि यार ये मतलब इतने प्यार से क्यों देख रही है। उनका ये होता है ना कि कोई हमें बहुत प्यार से देखे, और कपल्स में ऐसा होता है कि अगर कोई उनका पार्टनर बहुत प्यार से दिख रहा होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और उन्हें ऐसा फील होता है कि उस टाइम पे हक करें। तो स्वाति मैम को ऐसा फील हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रही होती है, बट वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी वहाँ पे। और वो ये भी नहीं कह सकती थी कि साक्षी तुम मुझे मत देखो, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेंगी सबके सामने तो ऑफकोर्स सबको शक होगा कि क्या मतलब क्या क्यों देख रही थी साक्षी, क्या हो गया। तो क्वेश्चन भी आ जाएगा स्वाति मैम के ऊपर, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो बुक्स में ध्यान नहीं होता है, तो स्वाति मैम बोलते हैं साक्षी, तो साक्षी का ध्यान टूटता है और बोलती है हाँ मैम। तो स्वाति मैम बोलते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो मैंने पढ़ाया। साक्षी बोलती है नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ गया। तो स्वाति मैम बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड पे देखो, और वो ऐसे बोल के मतलब ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम जाती है। वो दिन उनका मतलब थोड़ा सा ये होता है कि कैसे कैसे करके वो लेक्चर बीत जाता है, और जब वो लेक्चर बीत जाता है तो फिर वो जब निकल रहे होते हैं तो साक्षी देख रही होते हैं स्वाति मैम की तरफ, और वो मतलब जब डेस्क से उठ रही होती है कि वो जाएगी स्वाति मैम के साथ, तो स्वाति मैम की तरफ इशारा करती है नहीं बैठो, और साक्षी समझ जाती है। फिर वो वाइफ होके बैठ जाती है और स्वाति मैम चली जाती हैं। फिर ऐसे ही अब एक और लेक्चर होता है पायल मैम का, वो आती हैं और अपना पढ़ाती हैं बहुत अच्छे से, और वो पढ़ा के वो भी चली जाती हैं। तो अब लंच हो जाता है, साक्षी थोड़ी खुश होती है कि चलो लंच हो गया, अब तो कुछ मौका मिलेगा और कुछ इस बार तो करके रहेंगे, बोल के रहेंगे, थोड़ा बात करके रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने मन में ठानती है और वो क्लास से निकल जाती है, और फिर अपनी दी की क्लास में जाती है तो उसकी दीदी कहती है कि और क्या हाल है, सब ठीक है। साक्षी बोलते हाँ दी सब ठीक है, ऐसा क्या हो गया। पूरी बोलते कि हाँ मतलब बहुत धीरे बोलते हैं कि अपनी महबूबा को आपने देखा। जो साक्षी होती है उसके चेहरे पे इतने मतलब उसके चेक्स पूरे रेड हो जाते हैं, तो वो बहुत घूर के पूर्वी की तरफ देखते हैं और बोलते दी क्या बोल रही हो आप, मतलब आप कैसे कैसे बोल सकते हो। जो पूर्वी है वो बोलते कि क्या क्या मैं कैसे नहीं बोल सकती, ऑफ कोर्स वो तुम्हारी है, अब तो तुम दोनों मतलब कपल्स हो, अब शायद वो मेरी भाभी लगे ना, है ना। तो साक्षी वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ब्लश कर रही होती है, उसके चेक्स बहुत ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं, और उसे ये समझ में आ रहा था कि मतलब कोई ऐसी जगह दे दो मुझे, मैं जाके छुप जाऊँ और ये सारी चीज़ों से बच जाऊँ, उसे ऐसा समझ में आ रहा होता है। पर ऐसा तो हो ही नहीं होता है, पूरी बहुत चिढ़ रहे होते हैं। फिर साक्षी बोलती थी अगर आप ऐसे चिढ़ोगे तो मैं चली जाऊँगी। तो पूरी बोलते अच्छा अच्छा ठीक है चलो खाना खा लेते हैं। ये सारी बातें इन दोनों के बीच में चली होती है। शालिनी वहाँ पे आज नहीं आई होती है स्कूल पे, तो ये दोनों बात करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर साक्षी थोड़ा सा निकल जाती है जल्दी, तो पूर्वी पीछे से बोल रही होती है कि हाँ हाँ मिलने जाना है ना भाभी से। जो साक्षी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्माइल कर रही होती है और मतलब ब्लश भी कर रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है जब पूरी उसे छेड़ रही होती है सारी चीज़ों पे। तो फिर वो चली जाती है और जाती है वो स्टाफ रूम में, तो वो साथी मैम को देखती है, वो भी बैठी होती है, रिया मैम बात कर रहे होते हैं दोनों लोग, और रिया मैम भी यहाँ पे वही सिचुएशन में होती हैं, साथी मैम को छेड़ रही होती हैं
बहुत सारी चीज़ें बोल रही होती हैं। तो इधर जो साक्षी होती है वो आती है और स्वाति मैम की तरफ देखती है। तो बस इस टाइम पे सारे लोग लंच करके थोड़ा सा बाहर इधर उधर घूमने के लिए चले गए होते हैं, मतलब फील्ड में। तो बस स्वाति मैम होती है, रिया मैम होती है। तो साक्षी जाती है और बोलती है मैम। तो रिया मैम बोलती है अच्छा साक्षी आओ बैठो। साक्षी कहती है हाँ मैम। वो बैठ जाती है। अब वो सोच रही होती है वो क्या बोलेगी। अब वो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। कब से वो सोच रही होती है, वो मन में वो सोच रही होती है कि ये बोलेगी वो बोलेगी, लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज़ निकल नहीं रहे होते हैं। फिर स्वाति मैम उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि साक्षी तुमने लंच किया। साक्षी बोलती है हाँ मैम वो मैंने लंच कर लिया। और जब साक्षी मैम बोल रही होती है ना, स्वाति मैम को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि मैम वर्ड उन्होंने पहले ही मना किया था, बट स्कूल में थी तो वो सारी चीज़ें ठीक थी। तो रिया मैम फिर नोटिस करती हैं कि वो मैम बोल रही है, तो वो बोलते हैं कि साक्षी तुम अभी भी मतलब मैम बोल रही हो। अरे यार अब तो तुम्हारी वो बन गई है। तो वो मतलब वो वर्ड को नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किसी ने सुन लिया तो गलत हो जाएगा। तो साक्षी तो समझ जाती है, स्वाति मैम भी। तो साक्षी बहुत ज़्यादा प्लस करने लग जाती है। स्वाति मैम भी देखती है और बोलती है कि क्या है तो क्यों छेड़ रही है उसे। रिया मैम बोलती है वाह मतलब इस साक्षी बोलो तो तुझे चिढ़ होती है, और मैं तुझे बोलूँ तो इसे चिढ़ होती है। वाह वाह क्या बात है, ठीक है मैं जाती हूँ, तुम दोनों बात करो। और वो वहाँ से चली जाती है। जो साक्षी होती है वो स्वाति मैम की तरफ मतलब बहुत हिम्मत करके देखती है, और बस इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट होता है। कोई बातें नहीं हो रही होती है, बस एक दोनों दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत प्यारा आई कॉन्टेक्ट होता है। ये लगभग 10 मिनट तक चलता है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो साइलेंस होता है, जो आंखों का आई कॉन्टेक्ट होता है ना, वो इतना प्योर होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये दोनों बिना बात किए भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें कर ली हो इन्होंने आंखों ही आंखों से। और बहुत देर तक जब आई कांटेक्ट रहता है तो थोड़ी सी चीज़ों की आवाज़ की वजह से टूट जाता है, क्योंकि कुछ टीचर्स अंदर आए होते हैं। तो साक्षी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो अपनी नज़र इधर उधर फेर लेती है। स्वाति मैम भी देखती हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। साक्षी बोलती है कि वो मैं आपसे मिलने आई थी। स्वाति मैम बोलती है अच्छा। और वो उन दोनों को अब समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो गया होता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले। इधर जो रिया मैम होती है वो निकली होती है बाहर। जो फील्ड होता है वो उसमें मतलब ग्राउंड होता है, वहाँ पे गई होती हैं और वहाँ पे जाके मतलब वो इधर उधर ऐसे ही टहल रही होती हैं और बच्चों को देख रही होती हैं जो खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और उनके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है, क्योंकि उन बच्चों के साथ उनको अपना बचपन भी याद आ रहा होता है। तो वो कुछ बच्चों को पकड़ती हैं और वो बोलते हैं कि मुझे भी खेलना है। वो ये नहीं परवाह करते कि वो टीचर्स हैं और टीचर भी बच्चे के साथ खेलेंगे, उनकी इमेज रहेगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के साथ वो खेल रही होती हैं। और वो गेम होता है कि आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और आपको गोल गोल राउंड किया जाएगा और आपको जो भी टच करेगा उसको पकड़ना है। तो ये गेम होता है। तो अभी होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मतलब उसको मतलब आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और वो राउंड होता है और ऐसे हो रहा होता है। तो ऐसे खेल रहे होते हैं। इधर जो पूर्वी होती है वो भी मतलब वो बोर हो रही होती है, क्योंकि आज शालिनी आई नहीं होती है। तो वो बाहर आती है तो वो देखती है जब कि जो रिया मैम वो ऐसे कर रही हैं, वो खेल रही हैं बच्चों के साथ, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिया मैम के जो चेहरे पे स्माइल होती है वो नेचुरल होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी। और पूरी बस देख रही होती है और उसे भी अच्छा लग रहा होता है और उसे भी मतलब ये आता है कि ये मैम होके भी ऐसे कर रही हैं चीज़ें, इनको अपनी इमेज की चीज़ें नहीं पड़ी कि मतलब टीचर है ऐसे नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें जब वो सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब कितनी प्योर है ये,
मतलब इनके अंदर बचपना कितना है, ये सारी चीज़ें। ऐसे तो कितनी मैच्योर बनती है, बट कितनी बचपना है इनके अंदर। जो रिया मैम होती हैं वो बस खेल रही होती हैं बच्चों के साथ। तो वो इस बार वो आउट हो जाती हैं, तो वो अब उनकी आंखों पे बच्चे जो होते हैं वो पट्टी बांधते हैं और वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं उनको राउंड राउंड, और फिर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत ढूंढ रहे होते हैं, बट सारे छोटे छोटे होते हैं, उनकी पकड़ में नहीं आ रहे होते। और कोई उनके पल्लू को खींच रहा होता है क्योंकि उन्होंने साड़ी पहन रखी होती है, तो कोई उनके पल्लू को खींच रहा होता है, कोई कभी उनके हैंड को टच कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैम मैम इधर, मैम इधर। तो ये सारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। इधर जो पूरी होती है वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और बोल रही होती है कि वाह, मतलब कहती तो है कि ये मतलब ये बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन देखो हरकतें कितने बच्चों की तरह है, मतलब इनसे एक छोटे से बच्चे नहीं पकड़े जा रहे का, क्या बात है। और वो मतलब बहुत हंस रही होती है, और वो भी पहुंच जाते हैं उन बच्चों के ग्रुप में, और वो भी मतलब बोल तो नहीं रहे होते, बस टच कर रहे होते हैं कि इधर, मतलब होता है ना कि अब रिया मैम को महसूस होता है कि कोई और है, क्योंकि जब वो टच कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे, उनकी हाइट तो छोटी है, तो वो हाथ तक ही पहुंच पा रहे होते हैं। तो अब जो टच होता है ना वो उनके शोल्डर पे होता है। जो वो पूछते हैं बच्चों कोई और भी है क्या, मतलब स्वाति मैम आई है क्या। जो सारे बच्चे होते हैं वो बोलने जा रहे होते हैं, लेकिन जो पूर्वी होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं बोलो कि हाँ आई है। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैम, हाँ स्वाति मैम आई है, तो ये बोल देते हैं। और फिर जो रिया मैम है वो बोलते हैं क्या स्वाति तू भी ना, मतलब यार देख ना ये बच्चे पकड़ में नहीं आ रहे, तू तो पकड़ में आ जा। और फिर ऐसे ही कर रहे होते हैं। फिर जैसे जब रिया मैम बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, वो समझ में नहीं आ रहा होता यार क्या करें, और फिर वो ना क्या होता है कि किसी चीज़ से टकरा जाती हैं और वो गिर जाती हैं। और जब गिर जाती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उनका फेस ना बहुत ज़्यादा रोने जैसा हो जाता है, और वो थोड़ा सा दर्द में चिल्ला उठती हैं, अरे यार बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और फिर इधर जो सारे बच्चे होते हैं वो भी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जो पूरी होती है वो थोड़ा पैनिक हो जाती है, वो भाग के जाती है, और वो मतलब बोलती है कहाँ लगी। वो ऐसा बोलने ही जा रही होती है, अभी तक उसके वर्ड निकले नहीं होते हैं कि अभी उसने बस टच ही किया होता है कि रिया मैम को समझ में आ जाता है कि जो भी था वो आ गया, तो वो बस पकड़ लेती है और चिल्लाने लग जाती है मैंने पकड़ लिया स्वाति तुझे मैंने पकड़ लिया। तो चोर हो गई है वो, मतलब बहुत उछल रही होती है, और उछलते उछलते मतलब ऐसे टाइट से अब क्या होता है कि पूर्वी की जो सांसें होती है ना वो एकदम फ्रीज हो जाती हैं। वो मतलब वो खुशी, वो बचपना, वो सारी चीज़ें वो बस देख रही होती है, उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। पर जब वो बहुत करीब होती है तो उसकी सांसें एकदम रुक सी जाती हैं, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, और वो बस ऐसे ही देख रहे होते हैं, कुछ नहीं बोल रहे होते, बस देख रहे होते हैं। इधर जो रिया मैम है वो तो फिर अपने हाथ को नीचे कर लेती हैं, और फिर उसके बाद अपनी आंखों से पट्टी हटा देती हैं, और जब वो देखते हैं कि उन्होंने किसे पकड़ा था तो वो थोड़ी शॉक हो जाती हैं, और बोलते हैं कि तुम, जो पूरी होती है वो बोलते हैं कि हाँ मैं। रिया मैम बोलते हैं कि तुम थे यहाँ पे, तो स्वाति कहाँ है। पूरी जब कुछ बोलने जा रही होती है तब तक सारे बच्चे आ जाते हैं, बोलते मैम आपको आपने चीटिंग की, आपको चोट नहीं लगी थी, आपने चीटिंग करी। इधर सारे बच्चे ऐसे बोलने लगते हैं, तो पूरी बोलती है हाँ ये तो चीटिंग है, आपने गिर के मतलब ऐसे सारे बच्चों को बोला दिखाया कि मतलब आप गिर गई, आपको चोट लगी है, ऐसे तो कोई भी पकड़ में आ जाएगा। जो रिया मैम वो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम थी, मतलब स्वाति नहीं थी, तुम थी। पूरी बोलते हैं हाँ मैं थी, बस मैं तो ऐसे ही आ रही थी, आपने पकड़ लिया और क्या, मैं थोड़ी खेल रही थी। जो सारे बच्चे वो बोलते हैं नहीं 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 यही खेल रही थी, वो बोल देते हैं। रिया मैम पूरी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं अच्छा तो तुम झूठ भी बोल रही हो। पूरी बोलते हैं नहीं मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ, हाँ ठीक है मैं खेल रही थी, तो ये तो चीटिंग है ना, आपने गिर के दिखाया कि आपको चोट लगी है, तो वैसे तो कोई भी पकड़ में आ जाएगा। नहीं हम बोलते हैं फिर भी कैसे भी किया, पकड़ तो लिया ना मैंने, अब चलो तुम चोर हो।
पूरी बोलती नहीं नहीं मैं क्यों छोड़ूंगी, आपने चीटिंग करी है ना बच्चों, देखो इन्होंने चीटिंग नहीं करी, मैम ने चीटिंग करी। इधर सारे बच्चे पूर्वी की साइड होते हैं क्योंकि सच में रिया मैम ने चीटिंग करी होती है। रिया मैम बोलती है अच्छा तुम लोग मेरी साइड नहीं ले रहे ना, मैं नहीं खेलूंगी अगले दिन से। तो सारे बच्चे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप नहीं खेलेंगे मैम, तो उसको उन लोगों को बहुत अच्छा लगा होता है। तो बोलते हैं नहीं 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 मैम आप नहीं छोड़े, ये दीदी छोड़े। और वो ऐसे ही बोलने लग जाते हैं। तो बोलते हैं वाह बेटे वाह, मतलब तुम लोगों ने मतलब 2 मिनट में बाजी पलट दी और मेरी साइड छोड़ के उनकी साइड चले गए। अच्छा है मैं भी तुम लोगों को बताऊंगी। और ऐसे ही हो रहा होता है। रिया मैम बोलते अच्छा चलो अब तुम्हारी टर्न है, ये सारी चीज़ें बाद में करना। और वो ऐसे ही कर रहे होते लेकिन पूरी नहीं करवा रही होती है। तब तक ये होता है कि लंच टाइम ओवर हो जाता है और बेल लग जाती है। पूरी बोलते हाँ मैं बच गई, अब अगले दिन देखेंगे होगा कि नहीं होगा, चलो मैं चली। वो वहाँ से भाग जाती है। रिया मैम हंसती हैं, पूरी की भी फेस पे स्माइल होती है। इधर जो साक्षी होती है वो भी ज़्यादा देर वहाँ पे रुकती नहीं है और वो क्लासरूम में चली जाती है। और फिर ऐसे ही रिया मैम हंसते मुस्कुराते हैं। जब स्टाफ रूम में आते हैं तो स्वाति मैम देखती हैं कि रिया मैम के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो स्वाति मैम पूछती हैं रिया मैम से क्या हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा खुश है तू। रिया मैम बोलती है कुछ नहीं, अगर तू खुश हो सकती है तो मैं खुश नहीं हो सकती क्या। तो स्वाति मैम बोलते हैं कि नहीं हो सकती है। फिर ऐसे ही दोनों लोग अपने अपने लेक्चर्स लेने के लिए निकल जाते हैं स्टाफ रूम से। और ऐसे ही सारे लेक्चर्स एक के बाद एक होते हैं और ये दिन ऐसे ही समाप्त हो जाता है और सारे लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आज साक्षी स्वाति मैम से नहीं मिल पाती है क्योंकि पूर्वी के साथ साक्षी पहले ही निकल जाती है क्योंकि वो थोड़ी नर्वस थी। आज उसको जो भी फीलिंग आ रही होती है क्योंकि वो अपनी फेस को उठा के एक भी बार स्वाति मैम की तरफ देख ही नहीं पा रही होती है क्योंकि उसे जो नया एहसास उसके मन में आया होता है उस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। स्वाति मैम को ये चीज़ समझ आ रही होती है और वो सोचते हैं कि थोड़ा टाइम देना साक्षी को ज़रूरी है क्योंकि अभी सारी चीज़ें नई हैं तो थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है। और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हैं और रिया मैम के साथ वो भी घर चली जाती हैं। तो ये कहानी अभी तक आगे का पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांझ के साथ और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए। राधे राधे।